लेक्चर्स में हमने देखा था एंडोसियम के बारे में। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करेंगे फीमेल के बारे में। ठीक है, उसे गुच्छो कहते हैं, गाइनोशियम। और ध्यान रखो, हम लोग अभी गाइनोशियम के अलावा हम उसको क्या कह सकते हैं, हम इसको पिस्टल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम कार्पेल भी कह सकते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, पिस्टल और कार्पेल में दोनों ही लगभग सेम चीज़ है, फीमेल पार्ट को ही कहा जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, हमने पहला था पिछले क्लासेस में हमने देखा था, सबसे ऊपर हमारा होता है स्टिग्मा। ठीक है, ये हमारा स्टिग्मा। ठीक, स्टिग्मा के जस्ट नीचे हमारा होता है स्टाइल, और स्टाइल जहाँ पे एंड होता है वहाँ एक फूला स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसे कहते हैं हम लोग ओवरी। ठीक है, तो ये सबसे ऊपर वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, स्टिग्मा हो जाएगा। ये हमारा स्टाइल हो जाएगा, ये हमारा ओवरी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो अंदर बीच का स्पेस दिख रहा है ना, इसको मैं कह दूंगा लॉक्यूल। ठीक है, और इसके अंदर रखा हुआ होगा हमारा ओव्यूल। ठीक है, तो ओवरी का जो स्पेस है उसे कहते हैं लॉक्यूल, और लॉक्यूल के अंदर रखा होता है हमारा ओव्यूल। ठीक है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये किसका स्ट्रक्चर है, हमारा पिस्टिल और कार्पेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या किसी फ्लावर के अंदर एक ही कार्पेल होगा या एक से ज़्यादा होंगे। तो कंडीशन इसमें दो बन जाएगी हमारी, जो कार्पेल होगा या तो होगा वन कार्पेल, ठीक है, या हो सकता है मल्टी कार्पेलरी। ओके, अगर एक कार्पेल होगा तो क्या कह दूंगा उसको मैं, मोनो कार्पेलरी कह दूंगा, क्योंकि एक है। ठीक है, क्या है मतलब एक है। अगर मल्टी कार्पेलरी है तो इसमें दो कंडीशन बन जाती है हमारी, क्या वो सारे कार्पेल आपस में फ्यूज़ हो रखे हैं, ठीक है, या वो खुले हुए हैं। ठीक है, अगर वो फ्यूज़ नहीं हुए हैं तो कह दूंगा उसे एपोकार्पस। क्या कह दूंगा उसे, एपोकार्पस। और अगर सारे फ्यूज़ हो रखे हैं उसे कह दूंगा मैं सिनकार्पस। मतलब इसमें क्या होंगे, फ्री होंगे। ठीक है, और इसमें जो कार्पेल होंगे वो क्या होंगे, आपस में फ्यूज हो रखे होंगे। ठीक है, जैसा कि एनसीईआरटी में डायग्राम में हमें दिखा रखा है। तो ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है, एपोकार्पस। एपोकार्पस मतलब क्या है, ये मल्टी कार्पेल का एग्जाम्पल है, मतलब बहुत सारे कार्पेल देखने को मिलेंगे। देखो इसमें एक ये कार्पेल हो गया। ठीक है, ये सारे क्या हैं, अलग अलग है ना। तो ये हमारा क्या है, इसके सारे कार्पेल्स क्या हैं, अलग अलग, फ्यूज नहीं हो रखे हैं, इसलिए मैं क्या कहता हूँ इसे एपोकार्पस बोल रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल हमारा क्या है, MRL। ठीक है, अब बात करते हैं सिनकार्पस का। अब आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि इसमें देखोगे नहीं ये तो सब क्या है, फ्री हो रखा है, इसका स्टिग्मा क्या हो रखे हैं, फ्री है हमारे। पर ध्यान दो कि बाकी इन सब का जो नीचे वाला पार्ट है हमारा स्टाइल, और क्या है हमारा नीचे का ओवरी, ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा फ्यूज़ हो रखा है। तो दिखने में बेशक ये एपोकार्पस लग रहा हो, पर इसके बाकी जितना भी नीचे का पार्ट है वो सब क्या हो रखा है, फ्यूज़ हो रखा है। इसलिए किसमें लिखा गया है, इसको सिनकार्पस में लिखा गया है, हिबिस्कस को। ठीक है, फिर दूसरा एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा है, देखो हमारा ये पूरा क्या हो रखा है, फ्यूज़ हो रखा है, ये फ्यूज़ हो रखा है, और ये पूरा पार्ट भी आपस में क्या हो रखा है, फ्यूज़ हो रखा है। तो ये भी एग्जाम्पल किसका है, हमारा सिनकार्पस का है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को एपोकार्पस और सिनकार्पस में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब अगला टॉपिक हम लिख देते हैं क्या, ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे हम। क्या देखेंगे, अगला टॉपिक हमारा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, कि ओव्यूल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। और इस ओव्यूल को ही हम क्या कहते हैं, मेगा स्पोरेंजियम। क्या कहते हैं इसको, मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, तो हम इसके पार्ट्स को देखते हैं। तो बेसिकली ये कहाँ है, ओवरी के अंदर है, मतलब ठीक है, हमारा ओव्यूल कहाँ होता है, ओवरी के अंदर, हमें दिख रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो हमारा बनता है ओवरी का वॉल। थोड़ा सा इसको स्पेस कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया ओवरी वॉल हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, एक प्लासेंटा होता है यहाँ पे। ठीक है, प्लासेंटा से क्या निकलता है, एक फ्यूनिकुलम निकलता है। ठीक है, फ्यूनिकल भी कह सकते हैं उसको। तो यहाँ से क्या निकलता है, इसका फ्यूनिकल निकल गया। ठीक है, यहाँ से क्या निकल गया, हमारा फ्यूनिकल। तो इसको मैं लिख दूँ, अगर
फ्यूनिकल, मतलब यही चीज़ पूरे के पूरे ओव्यूल को क्या करेगा, सपोर्ट करके रखेगा। ठीक है, मतलब सारा जो भी ओव्यूल का स्ट्रक्चर होगा यही इसको होल्ड करके रखेगा और इसको क्या करेगा, सपोर्ट देगा बेसिकली। ठीक है, अब ध्यान देते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा अंदर है एम्ब्रियो सैक, अंदर हमारा बेसिकली एक चीज़ होती है, मेन पार्ट बना देता हूँ उसको मैं, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा एम्ब्रियो सैक हो गया। इसको ये कवर करके रखता है। ठीक है, तो कवर किससे करके रखता है, इंटेगुमेंट्स होते हैं यहाँ पर। ये हमारा सबसे बाहर वाला इंटेगुमेंट हो गया और ये हमारा अंदर वाला हो गया। सेम प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये हमारा हो गया आउटर वाला और ये हमारा हो गया इनर वाला। तो ये हमारा हो गया इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट हो गया। ठीक है, और ये हो गया इनर इंटेगुमेंट। ठीक है, जो ये वाला साइड है देखो, इसमें दो दिख रहा है, एक ये वाला साइड हो रही है हमारी जहाँ पे इंटेगुमेंट्स नहीं है। जहाँ पे इंटेगुमेंट नहीं है मतलब ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है, इस वाले पोर्शन को हम कह देते हैं माइक्रोपाइल एंड, मतलब ओपन है ये। ठीक है, और ये वाला पोर्शन कहलाता है हमारा चलाजल एंड। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब ध्यान दो इस चीज़ को, इसको क्या है, सब कुछ न्यूट्रिशन वगैरह चाहिए, पानी चाहिए, फूड चाहिए, तो इसके बीचों बीच से क्या जा रहा होता है हमारा फ्यूनिकल के अंदर से ये हमारा गया क्या, वास्कुलर टिश्यू, ये हमारा क्या चला गया, वास्कुलर टिश्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जहाँ पे फ्यूनिकल, ठीक है, जहाँ पे हमारा फ्यूनिकल और ये आउटर इंटेगुमेंट या ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो अटैच हो रहा है इस वाले पोर्शन में, ठीक है, इस वाले पोर्शन को कहते हैं हम लोग हाइलम। तो हाइलम कुछ नहीं है, जहाँ पे फ्यूनिकल और ओव्यूल का स्ट्रक्चर अटैच हो रहे हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, हाइलम कहते हैं। ठीक है, और एक और आप लोग के देखने को मिलेगा यहाँ पर बेसिकली, ये देखो ये क्या है, बेसिकली फ्यूनिकल का पार्ट ही तो है पूरा का पूरा, इससे नहीं करते, इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये जो पार्ट है ना, ये हमारा पार्ट क्या है, फ्यूनिकल का पार्ट है, और इसके ऊपर क्या हो रखा है, बेसिकली ओव्यूल के ऊपर अटैच हो रखा है। तो फ्यूनिकल का वो पार्ट जो ओव्यूल के ऊपर अटैच हो रखा होगा उसे कहते हैं हम लोग रेफे। क्या कहते हैं इसको, रेफे कह देते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा अंदर भरा होता है हमारा सेल से। ठीक है, ये पूरा हमारा ये है, ये इस चीज़ को नाम दे देता हूँ मैं, जो ग्रीन वाला पोर्शन है हमारा, ये हमारा है न्यूक्लियस। क्या है हमारा, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, अब जो मेन हमारा येलो पार्ट से हमने अंदर ओवल बनाया है वो हमारा क्या है, एम्ब्रियो सैक है। हमारा क्या है, एम्ब्रियो सैक है। चलाजल एंड पे हमें 3 सेल देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये एक पोर्शन, ये 2 और ये 3, इसे कहते हैं एंटीपोडल्स। क्या कहते हैं इनको, इनको कहते हैं हम लोग एंटीपोडल्स सेल। ठीक है, नीचे हमें क्या मिलते हैं, 2 सेल और मिलते हैं, ये 1 और ये 2, इसे कहते हैं हम लोग सिनर्जिड्स। क्या कहते हैं इनको, सिनर्जिड्स कहते हैं। ठीक है, और जस्ट इसके ऊपर क्या रखा होता है हमारा, एग रखा हुआ होता है। क्या रखा होता है हमारा, एग। तो ये हमारा हो गया एग। ठीक है, और इसके बीचों बीच में सेल एक ही होता है पर इसके बीच में क्या होते हैं, 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो इस चीज़ को मैं इधर लिख देता हूँ ना, ये हमारा हो जाएगा पोलर न्यूक्लियाई। क्या हो जाएगा हमारा, ये पोलर न्यूक्लियाई हो जाएगा। ठीक है, और सबसे यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी, सिनर्जिड्स के बगल में ना कुछ खास प्रकार के ना लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं ना, ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा क्या है, फिलीफॉर्म अपैरेटस। बेसिकली देखो फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या करता है, जो पॉलन ट्यूब ग्रो करेगा ना हमारा स्टाइल के अंदर, तो उसको गाइड करेगा कि तुम यहाँ से एंट्री मारो। मतलब कि पॉलन ट्यूब कहाँ से एंट्री करेगा, हमारे माइक्रोपाइलर एंड से, मतलब जहाँ पे फिलीफॉर्म होगा
फिलियम अपैरेटस होंगे, क्या करेंगे, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट करवाएंगे पॉलन ट्यूब का और वो वहाँ से एंट्री करेगा। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान देना है, एग और सिनर्जिड्स को दोनों को मिला के हम एग अपैरेटस कह देते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इनको? एग अपैरेटस कहते हैं। ठीक है, और इसको लेबल कर देते हैं, ये हमारा क्या है, प्लेसेंटा है। ठीक है, और ये जो पोर्शन है हमारा क्या है, ओवरी वॉल है। ठीक है, तो प्लेसेंटा क्या करता है, बेसिकली नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को, डेवलपिंग ओव्यूल को। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया किसका, ओव्यूल का पूरा। इसे हम प्यार से मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं। अब आप लोगों ने एक एक्स्ट्रा पॉइंट बोल देता हूँ मैं, ये आउटर इंटेगमेंट इनर इंटेगमेंट हो गया। किसी किसी प्लांट्स के अंदर थर्ड इंटेगमेंट भी देखने को मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लीची आप लोगों ने खाया है, तो लीची का जो पार्ट खाते हो, एरिल वाइट जो पार्ट होता है ना, वो क्या होता है, थर्ड इंटेगमेंट से ही मिलके बना होता है। ठीक है, ये हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये मेगा स्पोरेंजियम क्या डायरेक्ट ऐसे ही बन गया हो गया क्या? नहीं, ये एक बना होगा किससे, मेगा स्पोर मदर सेल से। ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल क्या करेगी, 2n होगी, उसमें भी क्या होगी, म्योसिस होगी और 4 मेगा स्पोर्स बनेंगे। वो देखते हैं कैसे होता है इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे इमेज ऐड करी है मैंने, जिसमें आप देख सकते हैं। तो इसका हम टॉपिक का नाम डालते हैं, क्या है हमारा, कि ओव्यूल बनता कैसे है। तो क्या हो जाएगा, ये डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल हो जाएगा। ओके, ठीक है। ये जो फर्स्ट है हमारा, ये क्या है, यंग ओव्यूल है। ठीक है, किसी भी बाहर वाला स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा क्या कहलाएगा, एपिडर्मिस। तो ये वाला जो लेयर है हमारी, ये हमारी क्या हो जाएगी, एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस हो जाएगी। और इसके नीचे क्या मिलेगा हम लोग को, हाइपोडर्मिस मिलेगा। क्या मिलेगा उसके जस्ट नीचे, क्या मिलेगा, हाइपोडर्मिस। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो हाइपोडर्मिस रीजन में हमें एक सेल देखने को मिलता है, उसे हम कहते हैं क्या, आर्कीस्पोरियल सेल। क्या कहते हैं इसको हम लोग, आर्कीस्पोरियल सेल। इसको हाईलाइट कर दूं मैं, तो ये दिख रहा है आपको, इससे तो नहीं हो पाएगा, इससे करते हैं। ये जो दिख रहा है सेल हमारा, ये जो दिख रहा है ना, ये हाइपोडर्मल रीजन में मिला क्या, आर्कीस्पोरियल सेल। ये करता है, ये डिवाइड करता है, ये करता है, ये डिवाइड करता है। तो 2 सेल बन जाएंगे, एक बनेगा हमारा प्राइमरी पैराइटल सेल और एक उसके जस्ट नीचे वाला क्या बन जाएगा, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, आर्कीस्पोरेंजियल सेल जो होता है डिवीजन करता है, 2 सेल बनाता है, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। ठीक है, और इस चीज़ को ध्यान रखना, ये जो पार्ट है हमारा चलगल एंड है और ये वाला पार्ट हमारा माइक्रोपाइलर एंड है। ठीक है, अब क्या करेगा, ये जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल है, ये सीधा कैसे काम करेगा, हमारा मेगा स्पोर मदर में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, अब ये डिवाइड नहीं करेगा और ये कैसे काम करेगा, मेगा स्पोर मदर सेल जैसा काम करेगा, और जिसकी प्रोडक्ट क्या है हमारी, 2n है। ठीक है, अब जो ऊपर वाला प्राइमरी पैराइटल सेल है, ये फिर से डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा, पैराइटल सेल बनाएगा। देखो यहाँ पे सिर्फ सिंगल नंबर है, यहाँ पे क्या हो गए, 1 और 2 बन गए, तो ये हमारा क्या हो गया, पैराइटल सेल्स बन गए। ठीक है, अब क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगी, इसमें मियोसिस होगी। क्या होगी, मियोसिस होगी। मियोसिस में तो कितने मेगा स्पोर बन जाएंगे, 4 मेगा स्पोर बन जाएंगे। तो ठीक है, हमने दिखा रखे हैं 4, ये हो गया 1 2 3 4। और कैसे हैं, एक लाइन में है, तो क्या बन जाएगा, ये लीनियर टेट्राड ऑफ मेगा स्पोर। क्या बन गया हमारा, लीनियर टेट्राड ऑफ मेगा स्पोर। ये हमारा ऊपर वाला कौन सा है, माइक्रोपाइलर एंड, और नीचे वाला कौन सा है, चले एंड। होता यह है कि ऊपर के जो 3 हैं, माइक्रोपाइलर एंड के जो 3 हैं, वो क्या कर जाते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं। तो ये जो ऊपर के 3 हैं, ये कर जाएंगे, ये हो जाएंगे डी जनरेट। क्या हो जाएगा, ये डीजनरेट हो जाएंगे, और सिर्फ एक नीचे बचेगा हमारा फंक्शनल मेगा स्पोर। तो नीचे क्या बचेगा हमारा, एक फंक्शनल मेगा स्पोर। किस एंड पे बचा है हमारे, चला एंड पे। किस एंड पे, चला एंड पे। यहाँ तक बात क्लियर है। तो मैंने ये बताया कि डेवलपमेंट ऑफ व्यूल कैसे होगा, तो हमने यंग ऑव्यूल देखा, यंग ऑव्यूल में एपिडर्मिस सबसे ऊपर, उसके नीचे हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस की में एक सेल होती है, उसे कहते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। आर्कीस्पोरियल सेल ने डिवाइड करा, 2 सेल बनाए, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल जो होती है, आगे जो होती है डिफ्रेंशिएट होती है और वही बन जाती है मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, और जो पैराइटल वाली है वो फिर डिफ्रेंशिएट हो जाती है, क्या बनती है, पैराइटल सेल बनती है। अब जो मेगा स्पोर मदर सेल की प्रॉपर्टी क्या है, 2n है।
ये क्या कि मियोसिस करेगी और 4 मेगास्पोर की फॉर्मेशन करेगी। और जो कैसे होंगे, एक लाइन में होंगे, क्या बोल दूंगा उसको मैं, लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर कह दूंगा। जो माइक्रोपाइलर एंड के जो 3 मेगास्पोर्स होते हैं वो तो डिजनरेट कर जाएंगे, और 1 मेगास्पोर बचेगा फंक्शनल वाला, उसे कहते हैं क्या, चले एंड पे हमारा बच जाएगा फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोग के लिए साथ ही साथ एनसीईआरटी का डायग्राम भी अटैच करता जा रहा हूँ कि जब आप एनसीईआरटी बुक रीड करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा अपने स्टाइल में आपको पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्या बोला कि हमारे पास एक स्टार्टिंग में क्या हो गया, एक फंक्शनल मेगास्पोर है। ठीक है, अब वो क्या करेगी, क्योंकि इसका बॉडी क्या है, एन है, तो अब जो भी डिवाइड होगा इसके अंदर वो क्या होगा, सिर्फ माइटोसिस होगा। तो इसमें अब क्या होगा, एक माइटोसिस होगा। क्या होगा, माइटोसिस होगा। तो क्या बन जाएंगे, 2 सेल बन जाएंगे, 2 न्यूक्लियस बन जाएगा। ठीक है, ये पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस देखने को मिलेगी सिर्फ, और ये दोनों न्यूक्लियस क्या करेंगे, पोल्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, पोल्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमें मिल जाएगा एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो फिर से क्या होगा, ये फर्स्ट माइटोसिस हो गई। अब यहाँ पे क्या होगी, सेकेंड माइटोसिस होगी। अब क्या बन जाएंगे, ऊपर 2 नीचे 2। फिर से क्या होगा, थर्ड माइटोसिस होगी। तो टोटल कितने हो गए हमारे, ऊपर 4 और नीचे 4। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो यही इसके अंदर कितने बन गए, 8 हमारे बन गए। अब क्या होगा, इसमें साइटोकाइनेसिस होगी। क्या होगी हमारी, साइटोकाइनेसिस होगी, और जो न्यूक्लियस है इनके ऊपर सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी, और फिर हमारे क्या बन जाएंगे, सेल बन जाएंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें जो ये मैंने येलो से राउंड कर रखा है ना हमने, एम्ब्रियो सेक, ये देखने को मिल जाएगा। अब देखते हैं इसमें कैसे कैसे होगा। देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दूँ, ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ठीक है, अब होता ये है कि एक सेल ऊपर से, एक न्यूक्लियस ऊपर से और एक न्यूक्लियस नीचे से, मतलब दोनों ही पोलर रीजन से एक एक न्यूक्लियस नीचे बीच में आएंगे। इस यहाँ पे आ जाएंगे 2 न्यूक्लियस, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है हमारा, पोलर न्यूक्लियर। क्या नाम पड़ा है इसका हमारा, पोलर न्यूक्लियर। ऊपर कितने बचे, 3 बचे, तो हमारे हो गए 3। ये हमारे कौन से हो गए, एंटीपोडल। कौन से सेल हो गए हमारे, एंटीपोडल्स हो गए। ठीक है, कौन से सेल हो गए, एंटीपोडल्स हो गए। और नीचे क्या बचे होंगे, 3 बचे होंगे, तो उसमें से 2 क्या बन जाते हैं हमारे, सिनर्जिस्ट बन जाते हैं, और एक क्या बन जाता है, एग बन जाता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगर हम ध्यान से देखें, पेपर हमसे पूछता है कि आप समझाएं, क्या गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो भैया कितने सेल, कितने हैं, 7 सेल है, पर न्यूक्लियस कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो न्यूक्लियस कितना है, 8 न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस स्टेज को कहते हैं 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। ठीक है, ये हुई क्यों, क्योंकि भैया जो लास्ट में जो हमारा पोलर न्यूक्लियर आया था उसमें एक सेल के अंदर ही 2 न्यूक्लियस रह गए, तो उसको तो मैं एक सेल ही गिनूंगा। बेशक न्यूक्लियस में 2 हैं पर एक ही तो सेल में लगी हुई है इसके ऊपर, तो काउंट कैसे होगा, एक सेल जैसा ही काउंट होगा। तो इसके क्या हो गया, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज देखने को मिल गई। अब जो हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, अब आप लोग काफ़ी बच्चे बोलेंगे कि न्यूक्लियस क्या है। ठीक है, तो न्यूक्लियस कुछ नहीं है, जो भी अंदर जो सेल होती है ना हमारी, मान लो हमारा क्या है, ओव्यूल है, और इसके ऊपर क्या हो गया, एपिडर्मिस हो गई। ठीक है, इसके अंदर क्या होंगे, सारा भरा होगा सेल, बहुत सारे सेल भरे होंगे, तो ये सारे सेल के बाद क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियस कहलाएंगे। और इस न्यूक्लियस में से कोई एक सेल बोले कि भैया मैं बन जाऊंगी मेगास्पोर मदर सेल। समझ में आया, इसमें से क्या होगा, न्यूक्लियस कोई एक सेल बोलेगी कि मैं परफॉर्म करूँगी मेगास्पोर मदर सेल वाला काम मैं परफॉर्म करूँगी। ठीक है, तो अब इसने डिसाइड हो गया कि हमारा क्या है, एक मेगास्पोर मदर सेल ये है। ठीक है, अब जो भी काम होगा इससे होगा हमारा। अब मेगास्पोर मदर सेल कैसी होती है, 2n होती है। तो ये इसने क्या करा, मियोसिस फर्स्ट करा, क्या करा, मियोसिस 1 करा। मियोसिस 1 करने के बाद क्या बन गए, 2 सेल बन गए, एक ये और एक ये हो गए। फिर क्या करेगी, मियोसिस 2 होगा कंप्लीट। ठीक है, तो कितने बन जाएंगे, 4, 1 2 3 और 4। ऐसे क्या कहते हैं, मेगास्पोर टेट्राड। और कौन सा है, लीनियर है, क्योंकि एक लाइन में है ना। फिर मैंने क्या बताया था कि ऊपर के जो 3 होंगे वो क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। कौन से वाले, माइक्रोपाइलर एंड वाले। और जो फंक्शनल वाला होगा हमारा कौन सा बचेगा, नीचे वाला, चलाजल एंड वाला। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, आराम से आप लोग इस चीज़ों को नोट करते हुए चले। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। और यहाँ से क्वेश्चन भी खूब पूछे जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा डायग्रामेटिक है। तो जैसे जैसे आपको डायग्राम मैंने बनाया है, आप भी उस तरीके से डायग्राम बनाए स्टेप बाई स्टेप। इससे क्या होगा, आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब जो चीज़ मैंने ये ऊपर समझाया है ना,
ये जो मैंने ऊपर समझाया ये वाला चीज़, इसको एनसीईआरटी ने दे रखा है इस प्रकार से, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं हम, सब चीज़ कवर करते हुए चलेंगे, आपको एनसीईआरटी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या है, ये ऊपर के जो 3 होंगे हमारे, ठीक है, वो तो क्या हो गए, डीजनरेट हो गए, बचा एक फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। इसने क्या करा, माइटोसिस करेगा, क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। तो 2 सेल बनेंगे, 2 न्यूक्लियस बनेगा, एक उस पोल पे और एक इस पोल पे चले जाएगा। फिर उसमें माइटोसिस होगा, मतलब 1 फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, मतलब टोटल माइटोसिस कितनी होती है, 3 माइटोसिस देखने को मिलती है। तो हमारा कितने होंगे, 8 न्यूक्लियस बन गए। तो क्या होगा, इसमें से एक पोल से आएगा और एक इस पोल से आएगा, तो बीच में हमारे क्या कहलाएंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई, क्या कहलाएंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई। और ये 3 क्या कहलाएंगे, एंटीपोडल। तो एंटीपोडल किस साइड होता है, एसी, ध्यान रखना, ए के पास क्या रहेगा, सी रहेगा, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, चलाजल एंड है, और ये कौन सा एंड है, माइक्रो पाइलर एंड है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एनसीईआरटी का ये डायग्राम भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये जो एनसीईआरटी में एक और डायग्राम दे रखा है, वो बेसिकली उसको उल्टा करके दे रखा है, ठीक है। ये वाला जो मैंने ये वाला डायग्राम बनाया ना येलो कलर से, यही दे रखा है, आप उसको देख लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें जो ये चीज़ दिखा रहा हूँ मैं, ये जो हमारा येलो कलर से मैंने बना रखा है ना एम्ब्रियो सेक, ये जो येलो से एम्ब्रियो सेक मैंने बना रखा है, इसके अंदर चीज़ें हैप्लॉइड होंगी सारी, ठीक है। बाकी जितने भी पार्ट्स है, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, इन सब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2n होगी, ठीक है। आगे हम वो चीज़ देखेंगे कि जो पोलर न्यूक्लियाई है इसको हम क्या लिखते हैं, n+n लिखेंगे। क्यों, बिकॉज इसके अंदर एक न्यूक्लियस है और एक और न्यूक्लियस है, तो क्या हो जाएगा n+n। बाकी एंटीपोडल कैसा होगा हमारा, हैप्लॉइड होगा, ठीक है। n भी हमारा कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। सिनर्जिस भी क्या होगा हमारा, हैप्लॉइड होगा, ठीक है। ये बात समझ रखना, एम्ब्रियो सैक के अंदर प्लॉइडी जो होगी मोस्ट ऑफ केसेस में हैप्लॉइड होगी, सिवाय पोलर न्यूक्लियाई को छोड़ के, ठीक है। अब बाकी जो आउटर स्ट्रक्चर दे रखा है, रेफे है, वस्कुलर टिश्यू, हाइलम फिनिकल, ये पार्ट किसका है, प्लांट का पार्ट है ना, तो वो कैसा डिप्लॉयड होता है, तो ये भी क्या होंगे, सारे के सारे डिप्लॉयड देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया। आज हमने क्या देखा, गाइनोशियम का स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। फिर उसमें मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, कि मेगास्पोरोजेनेसिस कुछ नहीं होता है, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने की जर्नी को क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो वो भी चीज़ देखी। फिर ओव्यूल बनता है कैसे, वो भी देखा। फिर उस ओव्यूल से मेगास्पोर कैसे बनते हैं, वो भी देखा। फिर उस मेगास्पोर में 4 बनते हैं, उसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और एक ही फंक्शन बचता है जो कि चलाजल एंड पे होता है। फिर उसमें 3 मियोसिस होती है, सॉरी 3 माइटोसिस होता है, ठीक है। 3 माइटोसिस होता है जिससे 8 न्यूक्लियस वाला स्टेज आता है। फिर बाद में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, जिससे क्या करता है, 7 सेल बनते हैं, पर न्यूक्लियस कितने होते हैं, 8 न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है कि आप एक्सप्लेन करें 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज को। अब अगले क्लास में हम देखेंगे पॉलिनेशन। अभी तक हमारा पता है क्या चल रहा है, ये अभी तक हमारा चल रहा है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट चल रहा है। तो हमने एक चीज़ टॉपिक कंप्लीट कर लिया, वो क्या है हमारा, गैमेटोजेनेसिस आज हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब जो अगली लेक्चर्स आएंगे, हमारे आने वाले लेक्चर्स होंगे, उसमें हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन के बाद क्या हमारा होगा, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो आप क्या करें, इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच।